अनुभव चक, फिर वही प्रश्न कि मुसलमान को भरोसा किस पर? सपा कह रही हमारे अलावा और किस पर, और बसपा कह रही है कि इन पर भरोसा 2 बार आपने करके देख लिया, ये आपकी सरकार नहीं बनवा सकते क्या? आपकी समझ क्या कह रही है, क्या स्थिति है? देखिए अमिताभ जी, फिर मैं वही बात कहूंगा जी, कि ये दोनों दल लगातार इसी प्रयास में है किस तरीके से उत्तर प्रदेश की गद्दी से योगी जी को हटाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। और उसके लिए जो इनको 18% वोट है, वो एक मुश्त वोट इनको चाहिए। और उसी कारण बस ये लगातार कौन भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कितना ज्यादा उल्टा सीधा बोल सकता है, कितना ज्यादा निगेटिव बोल सकता है, कितना ज्यादा अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से दूर करके दिखा सकता है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो अपना प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रयास कर रही है। और उसका परिणाम 2027 में दिखाई दे जाएगा। निगेटिव राजनीति करने वाले को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। सकारात्मक राजनीति करने वालों को, उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने वालों को, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता इनाम के रूप में उत्तर प्रदेश गद्दी सौंप चुकी है। और एक बात अमिताभ जी मैं और कहना चाहूंगा, जो अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों से डिस्टेंस बना के चलती है, किसी उनके संघर्ष में, उनके परेशानी में खड़ा नहीं होना चाहती, तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा अमिताभ जी, कि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि समाजवादी पार्टी कुछ घटनाओं में जो मुसलमानों के हित का काम करते हैं, जो संत के रूप में रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ना जाने कितने मासूम लोगों को गोलियों से भूना है, जब ऐसे मुसलमानों की बात आती है, चाहे संत मुख्तार अंसारी रहे हो, चाहे संत अतीक अहमद रहे हो, वहां पर इनकी पार्टी जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। और वहां पर फातिया पढ़ने भी ये लोग जाते हैं। बाकी निर्दोष लोग अगर कहीं पर, निर्दोष पीड़ित किसी भी समाज का हो, वहां पर ये दूरी बना के चलते हैं। ये बात ठीक है कि मायावती जी ने जो सिक्का उछाला है, इसका परिणाम 27 में तभी पता लगेगा जब जनादेश आएगा उत्तर प्रदेश का। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो इस तर्क में सपा के तर्क पास भी अपने तर्क हैं और मजबूत तर्क है, और बसपा का ये तर्क भी मुझे ठीक लगता है, थोड़ा मजबूत लगता है कि आपने 2 बार फुल सपोर्ट करके देखा सपा का, सपा सरकार नहीं बना पाई। ये तर्क जमीन पर मायावती ले जाना चाहती हैं। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि गांव देहात में जाइए और मुसलमानों के घर में जाइए और उनको ये बताइए, ये मत कहिए कि सपा खराब है, ये कहिए कि सपा के बस का नहीं है। ये रणनीति बदल दी मायावती ने। उन्होंने अपने कल की बैठक में ये कहीं नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाओ जाके मुसलमानों के यहां ना। शायद वो ये जानती हैं कि मुसलमान और सपा का एक रिश्ता है, इसलिए उन्होंने कहा उनसे ये कहो जाके कि वो भले ही ठीक हो, भाई मुझे नहीं पता ठीक है खराब, लेकिन मान लो ठीक भी हो तो भी उनके बस का तो नहीं है ना। ये बात थोड़ी सी कन्विंसिंग हो जाती है। जब कोई ये कहे कि भाई साहब देखिए आपने उनकी 2 बार मदद की, वो तो वो काम कर ही नहीं पाए, इसका मतलब है आपकी मदद बेकार गई। बोले हाँ, तो बोले एक बार मेरे ऊपर मेरी मदद करके देख लो, मैं कर जाऊंगा। तो 10 में 2 लोग ऐसा जरूर सोच लेते, चलो यार एक बार इन्हीं को दांव दो, इन्हीं पे आजमा लो। मैंने कहा 10 में 10 आ जाएंगे, लेकिन 10 में 2 जरूर, 3 जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि 22 का जो डिवेकल था ना, जो लोग चुनाव के आंकड़ों को गौर से देखते हुए मेरी बात से सहमत होंगे, 22 का डिवेकल सपा के लिए बड़ा था आजम भाई, क्योंकि मुसलमान बहुत ज्यादा उसका दिल टूटा। कई मुसलमानों से मेरी बात हुई सतीश प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि भाईजान हम तो इस बार बिल्कुल जान लगा दिए थे, बोले जितनी शक्ति सामर्थ्य संसाधन हमारे पास थे सब लगा दिए थे, फिर भी बोले 111 पे आके अटक गए। यहां से थोड़ा सा शायद मायावती ने उसी थ्रेड को पकड़ा है कि मुसलमान में हताशा है, उसको लग रहा है कि भाजपा का रथ तो दौड़ता जा रहा है, सटपट 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 सटपट, तो उसके अश्वमेध के अश्व को कौन बांधे। तो बोले भाई इनको 2 बार आगे करके देखा, ये तो नहीं बांधे। और ये बात सच है कि डीएम का फार्मूला, आजम भाई
MY के फार्मूले से बड़ा है। होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो फार्मूला बड़ा है। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा फार्मूला कोई नहीं जितना बड़ा फार्मूला DM है। होगा कि नहीं होगा मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अभी जो खुली आंखों से दिखता है DM मतलब दलित प्लस मुस्लिम। ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, यह फर्रुखाबाद में भी मायने रखता है, ये फिरोजाबाद में भी मायने रखता है, केवल रामपुर में नहीं। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दलित और मुसलमान मिलकर 35-38% को क्रॉस नहीं कर रहे हो। कोई इलाका नहीं, कोई जिला नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई नहीं। तब मैं फिर कह रहा हूं, मैं ज्योतिषी नहीं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन सेगमेंट सबसे बड़ा है DM, उसके बाद MY है। MY पूरा जोड़ लें, मैं ये नहीं कहता पूरा कभी किसी को नहीं मिलता। सपा को सर्वोत्तम मिला तो 82 मिला, लेकिन अगर पूरा भी जोड़ लें आजम भाई तो 19.2 मुसलमान, 19 ही मानो, ठीक, और 14 यादव, 33, 33 मैक्सिमम यही है ना। 100%, 100 में 100 नंबर आए तो 33% वोट बना, ठीक। और इनके 100 में 100 आ जाए मायावती के तो 22 और 20 42। ये अंतर है, ये अंतर है। उनका कैनवास बड़ा है, क्या होगा जनता जाने, लेकिन कैनवास बड़ा है और मायावती ने उसी बड़े कैनवास को समझा है। और इस बार उन्होंने मुसलमानों को एड्रेस किया है। यह स्ट्रेटेजी में अंतर है मायावती की जो मुझे दिख रहा है। उन्होंने सपा को उल्टा सीधा कहने में एनर्जी नहीं लगाई, उन्होंने मुसलमानों को यह बताने में इस बार एनर्जी लगाने की कोशिश की है कि तुम्हारी चॉइस गलत है। जिस बंदूक से शिकार हो नहीं सकता उस बंदूक को कितना भी चलाओ कोई लाभ नहीं, वो ऐसा बताना चाह रही है। वो कह रहे हैं कि शिकार वाली बंदूक मेरे पास है, इधर आओ। आएंगे कि नहीं आएंगे मुसलमान मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये कह रही हैं कि इनके पास तो गुब्बारे वाली बंदूक है, इससे गुब्बारा फोड़ा जा सकता है, और शेर मारना है तो हमारे पास अंदर दुनाली है, उसमें लीथड़ का कारतूस है, आ जाओ। अब यहां से समाजवादी पार्टी को एक प्रिकॉशनरी मेजर तो लेना ही होगा। ये केवल ट्विटर की बात नहीं, नीचे चर्चा का विषय बनेगा, ऐसी मेरी समझ कहती है। ये जनता के बीच में, मुसलमान वर्ग में ये चर्चा होगी कि मायावती ने ऐसा कहा तो इसका मतलब क्या। और कोई वर्ग हो, कोई समाज हो, कोई जाति हो, मैं सबसे कह रहा हूं, सबकी इच्छा, और कोई पार्टी हो, सबकी इच्छा ये होती है कि गुरु सरकार बन जाए तो मौज आ जाए। क्या मुसलमान की भी इच्छा होगी? क्यों नहीं होगी कि एक बार सरकार बन जाए तो कुछ ये है कारोबार चल जाए। कैसे बने वो भी ढूंढ रहा होगा, कैसे बन सकती है, उसमें वो तय करेगा कि किसके पीछे चलने से सरकार बन सकती है, मायावती के या अखिलेश यादव के। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला।
और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।